हेलो। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर संपूर्ण तैयारी चल रही है। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब कर लें। हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब के लिए मिले, जिससे आप जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए पूरी तैयारी कर सकें। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, कला वर्ग के लिए आपको क्लासेस मिलेंगी। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, आज हम लोग जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो तैयार हो जाइए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जिसे हम देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आंसर जो हो टू द पॉइंट हो, आंसर एकदम सही हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ए चलचित्र, बी खेलकूद, सी साहित्य, डी चित्रकला। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से संबंधित है इसका उत्तर। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये कहाँ स्थित है? ए पुणे में, बी दिल्ली में, सी नागपुर में, डी चेन्नई में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका सी। इस तरह के प्रश्न ज़रूर आते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कोशिश करिएगा कि एक लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया से सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? ए दूरस्थ वास्तविकता, बी आवश्यक वास्तविकता, सी वैकल्पिक वास्तविकता, डी 3D वास्तविकता। ठीक है, बताइए। तो आप अभी सब लोग मेरे हिसाब से आप में से कोई ना कोई फेसबुक ज़रूर चलाता होगा, इंस्टाग्राम चलाता होगा या तो व्हाट्सएप चलाता होगा। तो उसके अंदर लिख के आता है कि यह कौन सी कंपनी है? मेटा। ठीक है, तो यहाँ वही शब्द आ रहा है आभासी वास्तविकता, इसका उत्तर होगा। ठीक है, मेटावर्स जिसे बोला जाता है। क्या तकनीक है? उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया करने लगते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? आभासी वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी मणिपुर। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या लगता है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर एकदम सरल है, आंध्र प्रदेश। नृत्य ये पूछा बहुत जाता है, बिहू कहाँ है, बिहू कैसे है, कथकली कहाँ का है, कथक कहाँ का है, तो अलग अलग है। कोशिश करिए कि इसको भी याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ए फराडे, बी रो इंटेजेन, सी एच डे वी, डी लवॉइजर। एक्स किरणों की खोज, एक्सरे जिसे बोला जाता है, एक्सरे की खोज किसने की थी? ए फराडे, बी रोइंटेजेन, सी एच डेवी, डी लवॉइजर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका होगा रोइंटेजेन। ठीक है, तो इनके बारे में और थोड़ा जान लीजिए कि इन्हें आपका नोबेल प्राइज भी इसी चीज़ के लिए मिला था। ठीक है, पहले इन्होंने सोचा था कि ये रेज हैं तो इनका नाम कुछ रखते हैं, तो इसलिए नाम रखने से पहले इन्होंने एक्सरे नाम रख दिया। मतलब होता नहीं जैसे मैथ्स में एक्स लिख देते हैं, लेट दिस बी एक्स, तो इसी तरह इन्होंने भी नाम रखा, लेकिन बाद में यही नाम चल गया। मतलब नाम सोचा था इन्होंने कुछ रखेंगे और, लेकिन अंततः एक्स ही नाम इसका रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी नमकीन, डी प्रोटीन। ठीक है, तो अभी यहाँ एलिमिनेशन करिए। यहाँ पहले तो प्रोटीन नहीं होगा,
और ना ही वो नमकीन होगा। तो या तो वो एसिडिक है दैट इज अम्लीय, या तो वो क्षारीय है दैट इज बेसिक। इनमें से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जल्द से जल्द। उत्तर क्या लग रहा है आप लोग को? उत्तर इसका होगा ए अम्लीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ए सामान्य सभा, बी आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सी सुरक्षा परिषद, डी अंतरराष्ट्रीय न्यायपीठ। तो क्या उत्तर होगा इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो जो संयुक्त राष्ट्र है आपका, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है के सदस्य देशों ने विश्व की शांति का किसको दिया है? ए सामान्य सभा, बी आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सी सुरक्षा परिषद, डी अंतरराष्ट्रीय न्यायपीठ। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, सुरक्षा परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा बताइए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 2005 को अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? तो ओलंपिक पे तो प्रश्न आना ही आना है ना। अभी 2020 में हुआ, उसका भी 2021 में। ठीक है, तो सबका आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अभी तो 2012 का है, तो 2012 का भी आपको याद रहना चाहिए। मतलब ज़्यादातर केस में क्या होता है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन ही आते हैं, तो प्रैक्टिस आपको सबकी रहनी चाहिए। अजीब क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ही था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? ए दिलीप कुमार, बी भानु अथिया, सी लता मंगेशकर, डी सत्यजीत रे। यह प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार आया है, तो बताइए इसका उत्तर। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है लेकिन आपको आना चाहिए। तो कई लोग सत्यजीत रे बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो पहले डायरेक्टर थे जिनको मिला। लता मंगेशकर को नहीं मिला क्योंकि वो तो गायिका थी, और दिलीप कुमार को भी नहीं मिला। उत्तर इसका होगा भानु अथिया। ठीक है, इनको डिजाइनिंग के लिए मिला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्राथमिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है? प्राथमिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है, बताइए। ए 4 से 16, बी 5 से 14, सी 6 से 14, डी 8 से 14। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर सरल है। 21A जो आपका आर्टिकल है उसमें, 21A जो आर्टिकल है उसमें है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का जो आपका प्रावधान है उसमें यही है कि वो 6 to 14 ईयर के लिए सबकी आपकी एजुकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्द से जल्द। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बाणभट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद्र, डी कबीरदास। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बाणभट्ट इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि बाद में अभी आपके खुद के एग्ज़ाम्स होने लगेंगे आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स के, तो उसमें आप लग जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप इसको कर लीजिए कि आपका टाइम दोनों तरफ ना लग जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी लॉन टेनिस, डी हॉकी। बताइए डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी लॉन टेनिस, डी हॉकी। उत्तर बताइए इसका जल्द से जल्द। इसका उत्तर होगा आपका सी लॉन टेनिस। ठीक है, तो डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से आपका संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरारे किस देश की राजधानी है? राजधानी से एक प्रश्न पक्का ही है। ठीक है, अलग अलग टोक्यो कहाँ की है, बीजिंग कहाँ की है, काबुल कहाँ की है, थिम्पू कहाँ की है,
ढाका कहाँ की, ये सब पूछा जाता है। तो कोशिश करिए कि आपको भी याद रहे। मॉस्को, अभी जैसे मॉस्को कहाँ की है, रशिया की है, ठीक है। तो बताइए हरारे किस देश की राजधानी है? ए न्यूजीलैंड, बी जिम्बाब्वे, सी नाइजीरिया, डी नामीबिया। तो उत्तर क्या होगा? जल्द से जल्द बताइए उत्तर इसका। इसका उत्तर होगा जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे, हरारे किस देश की राजधानी है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी कथकली, डी कुचिपुड़ी। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी कथकली, डी कुचिपुड़ी। तो डांस हो गया, या जैसे आपके अलग अलग क्या हो गए, आपके बांसुरी वादक और डिफरेंट डांस के जो वो होंगे, इनके अभी प्रश्न पूछा था। बांसुरी वादक, तबला वादक अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा 37 का प्रश्न का? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा कथक की नृत्य की अध्यापिका हैं, बहुत फेमस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता, डी पटना। बताइए मुंबई में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है आपका सी जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका जू है भारत में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, अलग अलग लोग घुमा के प्रश्न में ऑप्शंस में, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर क्या होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी USA, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जल्द से जल्द, देखा जाए कैसा है। बहुत बढ़िया, उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी जी। उत्तर क्या है इसका? जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में है। ज़्यादातर जो भी मुख्यालय हैं वो यहीं पाए जाते हैं, या तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। उत्तर क्या है इसका? जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी मतलब साउथ पोल पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति है रॉबर्ट पेरी, बी एडमंड हिलेरी, सी यूरी गागरिन, डी एमंडसेन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है एमंडसेन, ठीक है। तो एमंडसेन क्या थे? वो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, यूरी गागरिन के बारे में देख लीजिए। यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और चांद पे पहले कदम रखने वाले कौन थे? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, देखें जरा, बताइए चांद पे पहला कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने सही उत्तर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका उत्तर दीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी गुजराती, डी उर्दू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? तो उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है अंग्रेजी में लिखी, ठीक है। उन्होंने किस में लिखी है? अंग्रेजी में अपनी जीवनी लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? ए रूस, बी US, सी जापान, डी चीन। उत्तर क्या है इसका? प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? तो रशिया ने छोड़ा था, ठीक है। रशिया के ही यूरी गागरिन भी थे जिन्होंने अंतरिक्ष में पहला कदम लिया, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे, ठीक है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो यह प्रश्न भी कई बार आया है बीएड के आपके प्रवेश परीक्षा में, तो कृपया करके इसको याद रखिएगा। तो हिरोशिमा का पहला परमाणु बम कब गिराया गया? ए 6 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 8 अगस्त। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? ए 6 अगस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी बहुत बार आया है। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आनुपातिक माप है? ए 2:1, बी 3:2, सी 3:1, डी 2:3। तो आपने देखा होगा कि जो भारत का
झंडा है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो साइड है, जो लेंथ है और जो ब्रेथ है उसका क्या रेशियो है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका बी, दैट इज 3:1, ठीक है। अगर 3 मीटर का लेंथ है तो चौड़ाई कितने की होगी, 2 मीटर की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। विश्व की पहली प्रधानमंत्री किस देश की थी? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। तो काफ़ी अलग आंसर होगा, इसका उत्तर जरूर बताइएगा। इसका उत्तर है आपका श्रीलंका। भारत की पहली महिला कौन थी? श्री इंदिरा गांधी, ठीक है। और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसा प्रश्न आ गया कठिन। ए निखिल बनर्जी, बी रविशंकर, सी उस्ताद अलाउद्दीन खान, डी विलायत खान। निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? नहीं पे बहुत जरूर दीजिए कि नहीं के भी 5-6 प्रश्न आते हैं और उसमें ज़्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा इसका? उस्ताद अलाउद्दीन खान यह सितार से संबंध नहीं रखते। बाकी जो 3 लोग हैं, निखिल बनर्जी, रविशंकर और विलायत खान, ये सारे आपका किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। तो हमारी क्लास ओवर हो गई है। आपको प्रिपरेशन रेगुलर अगर रखनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो एटलीस्ट आपके पास एक कंटेंट रहेगा और हम आप लोग को बार बार बताते रहेंगे कि क्या क्या अपडेट्स आ रहा है। यूपी स्कॉलरशिप से लेकर आपका डिफरेंट अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तो कृपया करके हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।